MS वर्ड का क्लास शुरू कर रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। पिछले क्लास में हमने होम टैब को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, लेकिन उसमें से कुछ ऑप्शन को हमने छोड़ा था। जैसे इसमें सेलेक्ट को छोड़ा है और बॉर्डर के कुछ ऑप्शन को छोड़ा है। तो ये हम आपको टेबल के समय या और कुछ ऐसा असाइनमेंट आएगा जो उससे मैच करता हो, तब हम पीछे से फिर से यहाँ पर आके हमको बताएंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको जानने से पहले थोड़े से इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो इंसर्ट मेनू जो है होम टैब के जस्ट बगल में है। इंसर्ट मेनू पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन आपके सामने चेंज हो जाता है, और इसका जो पार्ट है कई पार्टों में ये बटा हुआ है। इस पार्ट का हमने यहाँ पर नाम दिया है पैनल्स। इंसर्ट मेनू हैज, या अब मेनू के जगह आप टैब उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब मेनू इसका जो हेडिंग को टैब बोला जाता है, ठीक है। इसका नाम हम बदल देते हैं, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब हैज द फॉलोइंग पैनल्स। पहला है पेजेस, ये यहां से आता है पहला पैनल में। दूसरा है टेबल्स, देखिए इसमें भी टेबल्स जो अभी हम लोग एक्सेस में पढ़े। इसके बाद है इलस्ट्रेशंस, एड इन्स, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। ऑल द ऑप्शंस कंटेंट इन दिस टैब आर, यहां पर हम इसको बदल देते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएटिंग ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या यहां पर बोला जा रहा है कि ऑल द ऑप्शंस कंटेंट इन दिस टैब, इस टैब में जितने भी ऑप्शंस हैं आर इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में जितना भी कार्य करेंगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये टैब है आपके लिए। तो पहला है पेजेस पैनल। दिस पैनल हैज फॉलोइंग ऑप्शंस। इस पैनल में पहला ऑप्शन आता है कवर पेज, दूसरा आता है ब्लैंक पेज, तीसरा आता है ब्रेक पेज, यानी पेज ब्रेक। तो आप इसको नोट भी कर लेंगे, जो ऑनलाइन लिखते हैं तो आपका थ्योरी यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि यही चीज़ हमको सैम पढ़ाना है, इसलिए हम लिखे नहीं तो हम हर बैच में इसको टाइपिंग करते हैं सामने, तो उसके कारण डिले होती है। इस डिले को ख़त्म करने के लिए हमको ऑल्ड यहाँ पर मटेरियल्स को लाना पड़ा है। तो हम बहुत जगह इसमें चेंज भी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये तीन ऑप्शन आता है। इस तीन ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले एक पेज आप ले लीजिए, और उसी तरह से, ठीक उसी तरह से जैसे अभी तक करते आए हैं, लेआउट पर जाइए, मार्जिन को तैयार कीजिए, नैरो या नॉर्मल आप रख लीजिए। अब आते हैं यहाँ पर इंसर्ट में। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग तैयार कर लेते हैं, डिटेल्स ऑफ, या प्रैक्टिस विथ इंसर्ट मेनू कर देते हैं, ताकि इसी में सारा ऑप्शन हम बताते रहेंगे। प्रैक्टिस विद इंसर्ट मेनू, और यहां पर कम से कम 5 पेज क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तब चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेज की खपत होगी, 5 पेज क्रिएट कर लेंगे। तो 5 पेज के लिए हम यहाँ पर रैंड कमांड इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम 10 बाय 10 ले लेते हैं। हमको लगता है लगभग 3-4 पेज से ऊपर होना चाहिए। ये ले लिए, ये मेरा बन गया। तो ये जो है इसको हेडिंग है, इसको हम सेंटर कर लेते हैं। इसके साइज़ को आप बढ़ा लीजिए, सबसे पहले आप अपना सेट कर लीजिए क्या इसको रखेंगे, और यहाँ से ये सब चीज़ आप जो भी आपको पसंद हो यहाँ से आप रख सकते हैं, ठीक है। इसको लेकर के जस्टिफाई कर लेते हैं कि पेज मेरा सुंदर दिखे। ये देखिए, जस्टिफाई कर लिए। अब मेरे पास इस तरह का लगभग जो है तीन पेज मेरे पास बन गया है। चलिए 3 पेज भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 पेज आप बना सकते हैं, या 3 पेज, मल्टीपल पेज लेकिन रखना है। ये मेरा यहाँ पर असाइनमेंट रेडी है। अब चलते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में कवर पेज यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। इस पर हम क्लिक करते हैं।
जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा इसके पास थीम यहाँ पर दिखाई देगा। किसी एक पर आप क्लिक कर दीजिए जो आपको देखने में अच्छा लगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए अब इसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये कवर की ज़रूरत हमको कहाँ पर है, जब आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जिसमें एक हेडिंग, एक शुरू वाला पेज आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। जैसे आप स्कूल का, कॉलेज के लिए थीसिस लिख रहे हैं, कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कॉलेज में सबमिट करने के लिए असाइनमेंट बना रहे हैं, तो उसका कुछ हेडिंग डालना है। यहाँ पर हम मान के चलिए कि यहाँ पर हम ईयर लिखा हुआ है, तो ईयर आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, ले लिए। डॉक्यूमेंट का कुछ टाइटल डालना चाहते हैं तो हम इसका टाइटल रख लेते हैं, मान के चलिए डिटेल्स हम डालते हैं, डिटेल्स ऑफ इंसर्ट टैब, यही नाम डाल दिए। और देखते हैं कहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कंपनी नाम डाला हुआ है तो ये यही रहने देते हैं। अब कौन इसको बना रहा है ये आप डाल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, डेट यहाँ डाला हुआ है, ये सब हो गया। इसको सेलेक्ट करके आप इसका ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं होम मेनू में जाके, यानी होम टैब में जा करके। ये देखिए आप इसको सेट कर सकते हैं। आप ये चाहेंगे तो कलर वलर आप चेंज कर सकते हैं, आपके मन पर निर्भर है, ठीक है। चलिए इस तरह का आप कर लिए। ये देखिए आपका डिज़ाइन बना हुआ है, ये रेडी है, ये पहला पेज है, ये कवर बन के रेडी हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इंसर्ट मेनू में जा कर के एक बार देखते हैं, दूसरा फॉर्मेट लेते हैं, तो फिर से आपको ये देखिए थोड़ा सा सेम रहा, बहुत कुछ बदल गया ये फॉर्मेट में। तो इसलिए पहले डिसीजन करना पड़ेगा कि आपको कौन सा इसमें बढ़िया लगा। ये देखिए डिटेल्स ऑफ टैब, डॉक्यूमेंट में सब टाइटल और नीचे सब कुछ सही है, नाम हट गया, ठीक है। तो हम इसी को रखते हैं ताकि मेरा सारा चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे, सब कलर वगैरह सब भाग गया यहाँ से, ठीक है। तो कवर आप बना लीजिएगा इसको। एक काम इसका हो गया कवर, ठीक है, कि आपके असाइनमेंट की कवर कैसी होगी। अगर आप एक्सपर्ट हैं, को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आप वर्ड आर्ट के द्वारा इसका डिज़ाइन अपने से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसका हमको लेना है। अब चलते हैं ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज के लिए सबसे पहले जो जिस प्रकार से मेरा पेज है, इसमें आपको नहीं समझ में आएगा कहाँ पर ब्लैंक पेज है, कहाँ पर क्या है। इसके लिए सभी पेज को अलग करना है। सबसे पहले हमको जहाँ पर लाइनिंग आएगी वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो पेज अलग हो जाएगा। चलिए इसके लिए सबसे पहले आपका ये सेपरेट पेज होना अनिवार्य है। ये देखिए ये कवर पेज अलग है, ये पेज अलग है। देखिए सब पेज अलग अलग अब बट गया। यहाँ पर ये पेज अलग अलग हो गया, ठीक है ना। ये अब आपको यहाँ समझ में आएगा। ये मेरा पहला पेज है, ये हमारा दूसरा पेज है। मान के चलिए यहाँ पर ये अलग हुआ है, यहाँ पर हमारा लास्ट में, पहले पेज के लास्ट में चले जाते हैं। अब यहाँ से हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। ये क्या किया कि इस जगह से जो आगे पेज था उसको खाली कर दिया। हो सकता है कभी आपको इस तरह की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हो कि हम यहाँ पर 10 पेज लिखे हैं, बीच में मेरा कुछ छूट गया, तो आप लिखा जगह बनाएंगे तब ना उसमें लिखेंगे। तो बीच में मल्टीपल पेज आपके पास पहले से है और बहुत चीज़ पहले लिख चुके हैं और बीच में कोई चीज़ अब आपकी छूट गई है, उस कंडीशन में आपको इस तरह का कार्य करना पड़ेगा। तो आपको ब्लैंक पेज लाना है तो वहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कर्सर वहाँ लेके जाएंगे, कहाँ से हमको डिवाइड करना है, कहाँ से हटाना है। तो वहाँ पर उसके एंड में हम चले गए। जैसे यहाँ से हमको एक नया पेज चाहिए था, ब्लैंक पेज चाहिए था, यहाँ पर क्लिक कर दिया।
ठीक है, चलिए एक अब कार्य आगे करेंगे। ये ब्लैंक पेज हो गया, इसको हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, मेरा जैसे था वैसे हो गया। अब कभी कभी क्या जरूरत होगा कि हमको ये जो लास्ट यहाँ लिखा हुआ है इस जगह से जो भी चीज़ ये है मेरे पास वो दूसरे पेज में लिखा जाए, जो मेरे पास शेष पेज है उसमें नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसा चीज़ आपका होता है कि नहीं, उस चीज़ में नहीं होना चाहिए, इसको सेपरेट आप दूसरे पेज में लेके जाइए। तो यहाँ पर यहाँ से कहाँ से आपको तोड़ के हटाना है, हमको यहाँ से तोड़ के हटाना है, जबकि मेरे पास यहाँ जगह था और लिखा हुआ भी है, लेकिन हम इसके नीचे चाहते हैं कि इस जगह जो लिखा हुआ है इस पेज में नहीं रख करके दूसरे पेज में चले जाए। यहाँ पर कर्सर रखेंगे, पेज ब्रेक, ये देखिए साइड बार इसमें इतना ही रहेगा और ये जो है ये दूसरे पेज में चला गया, उतना वो खाली कर दिया। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आप कुछ करना चाहते हैं, प्रचार या कुछ भी ऐड इस जगह बना के बीच में दे सकते हैं। तो ब्लैंक कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां से चलते हैं टेबल, ये वाला ऑप्शन। तो इसके लिए हम पहले थ्योरी पर आते हैं कि अब क्या कह रहा है मेरा थ्योरी। यहां तक तीनों ऑप्शन समझ में आ गया। इसमें टेबल से पहले पिक्चर बताया गया है, मतलब पिक्चर के बाद हम वहां पर जाएंगे टेबल पर, तो पिक्चर को ही देख लेते हैं। अब यहां पर क्या है कि क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट द पिक्चर फ्रॉम एप्रोप्रिएट ड्राइव और लोकेशन। किसी भी ड्राइव या लोकेशन से, ठीक है ना, कोई भी ड्राइव यहां पर रखे हैं, उस लोकेशन से हमको यहां पर कोई तस्वीर रखनी है बीच में, तो आप पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे। हाउ टू इंसर्ट द पिक्चर फ्रॉम द डिफॉल्ट पिक्चर लाइब्रेरी। जो डिफॉल्ट पिक्चर लाइब्रेरी आपके पास है वहां से हम कैसे यहां पर पिक्चर लाएंगे। तो क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू या इंसर्ट टैब, ठीक है, आप इस टैब में आएंगे। एक काम करते हैं, इसको हम रिप्लेस ही कर देते हैं, बार बार करने का झमेला खत्म हो जाएगा। मेनू को हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं टैब में, नहीं तो बार बार जहाँ जहाँ रहेगा। ये रिप्लेस ऑल कर दिए, चलिए चेंज हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। अब पिक्चर हम कैसे लाएंगे, इसमें पिक्चर कैसे लाएंगे, तो आप फिर से अब इसी फाइल में आएंगे। यहाँ पर हम चेंज किए थे, कंट्रोल Z करते हैं, ये पेज मेरा जैसे था वैसे रह गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर में पेज आपको सेट करना है, पेज लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस में जाएंगे। दिस डिवाइस में जाने के बाद आपको फॉर स्टूडेंट्स वाले डायरेक्टरी में जाना है। इसमें देखिएगा सैंपल, एस प्रेस करेंगे तो ऊपर में ही सैंपल पिक्चर बना हुआ है, ये देखिए, इसमें बहुत सारा पिक्चर है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको हम स्टेप वाइज बताते हैं। यहाँ तक पहुँच जाएंगे पिक्चर। इंसर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे डब्बा खुलेगा। दिस पीसी पर आएंगे, फॉर स्टूडेंट्स पर जाएंगे और कोई भी फोल्डर नहीं खोलेंगे, कहीं भी क्लिक करके एस प्रेस कर देंगे। एस प्रेस करके जब सैंपल पिक्चर लिखाएगा इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन, हम इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर लार्ज आइकॉन, एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन, मीडियम आइकॉन्स, ये आपको दिखेगा। तो हम इस पर लार्ज आइकॉन्स पर क्लिक करेंगे। क्यों किए कि आपको कौन पिक्चर चाहिए यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। इसमें जो पिक्चर है आप कोई भी एक पिक्चर यहाँ से चुन सकते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए हमने ये पिक्चर लिया, इंसर्ट क्लिक कर देंगे, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। जिस पेज में आपका कर्सर होगा उसी पेज में वो पिक्चर आएगा। तो मेरा कर्सर हो सकता है इस पेज में था, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। जैसे ये पिक्चर आएगा, इसको छोटा करते हैं, ये जैसे पिक्चर आएगा तो इंसर्ट मेनू में बहुत सारा ऑप्शन आपको बढ़ जाएगा यहाँ से,
देखिए पिक्चर जैसे आप पिक्चर को हम डिलीट करते हैं, देखिए वो ऑप्शन खत्म हो गया, इसीलिए टेबल को हम इसके बाद रखें। कुछ समझ में आया कि पिक्चर जो है, चूंकि हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स यहाँ पर हैं, मल्टीपल टेक्स्ट हैं, ठीक है ना, तो पिक्चर आसान भी है। तो हमको यहाँ पर देखिए ये दूसरे पेज पर मेरे पास यहाँ आ गया था, हम चाहते हैं कि ये वाले पेज पर रहे, तो इस वाले पेज पर हम क्लिक कर दिए, मेरा कर्सर यहाँ पर रेडी है, अभी यहाँ पर रेडी है, या जहाँ पर रखना चाहते हैं वो कर्सर को रख दिए। अब क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, पिक्चर पर जाएंगे, दिस डिवाइस, ध्यान रखना यहाँ पर 3 ऑप्शन है, स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन पिक्चर्स, इसको भी देख लीजिए ये दोनों क्या अंतर है। ये जो यहाँ पर जैसे इंसर्ट पर गए, इंसर्ट मेनू पर क्लिक किए, पिक्चर पर, इस पर क्लिक नहीं करके ये इसके नीचे ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। दिस डिवाइस पर, अगर आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं तो दिस डिवाइस पर जाना है। अगर आप अपने घर में क्लिक कर रहे हैं और आपके पास नेट की पूरा फैसिलिटी है तो आप इससे भी ला सकते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन पिक्चर्स भी यहाँ से भी ला सकते हैं, दोनों जगह से ला सकते हैं। तो हमको यहाँ से लेना था, ये बाय चांस क्लिक हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ काम कर जाएगा। अगर वाईफाई कनेक्ट है, नेट चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारा पिक्चर आपको दिख जाएगा। और पिक्चर का कैटेगरी करके भी यहाँ ले, मान के चलिए कोई गॉड हम लेना चाहते हैं, यहाँ पर लिख दिए तो ये सर्च करके आपको देगा। तो ये प्रीमियम करने बोल रहा है, तो हम एक बार फिर से आते हैं, ऑनलाइन वाले पिक्चर पर आते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें गॉड को खोजते हैं। वेट करेंगे थोड़ा देर, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस नहीं करना है क्योंकि इंटरनेट एक्सेस होने लगेगा वहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर दिखाई दिया तब आपका ये, आप इसको ला सकते हैं। देखिए आया, क्लिक किसी पर करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए प्रोसेस लेगा, वो तुरंत इंसर्ट नहीं होगा जब तक वो पूरा डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड में लगा हुआ है, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब आपका इंटरनेट कैसा है, स्लो है तो बहुत देर के बाद पिक्चर आएगी, फास्ट है तो तेज़ी से आएगी, जब तक उसका प्रोसेस, इसीलिए ये अलाउ नहीं है, हम आपको दिखाने के लिए दे रहे हैं। देखिए ये पिक्चर भी बहुत 4K क्वालिटी में आपको देगा ये देखिए। लेकिन यहाँ से पिक्चर को हम छोटा बड़ा नोट पकड़ के इसको कर सकते हैं। यहाँ पर जो है चारों तरफ इसका पॉइंट बनता है, आप शिफ्ट लेकर करेंगे तो ये अपने साइज से छोटा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए वहाँ से आप लोग लाएंगे दिस पीसी वाले से, ठीक है, क्योंकि वो डिले भी होगा, वहाँ पर क्लाइंट्स है तो क्लाइंट का सिस्टम स्लो होता है, प्रोसेस हो गया फंस जाएगा, बहुत लेट लगेगा, ठीक है, या आपको पता नहीं है कि मेरा नेट कनेक्ट है या नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपका नो इंटरनेट दिखा देगा, फिर दूसरा फाइल आपके सामने खुला आ जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर हम इसको मूव नहीं कर सकते, जहाँ कर्सर है वहीं चिपक गया, हम चाहते हैं मूव करके ऊपर नीचे करें। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र बन रही है, हम क्या बोले थे कि जैसे पिक्चर आएगा यहाँ से ऑप्शन बदल जाएगी, ये देखिए यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन बदल गया, ठीक है, ये बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर बदल गया। और जैसे पिक्चर को डिससेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन फिर भाग जाएगा। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, पिक्चर पर क्लिक किए, आपका यहाँ पर ये पिक्चर फॉर्मेट के नाम से एक टैब बना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो पिक्चर के जस्ट बगल में ये यहाँ पर एक, इसको बोलते हैं लेआउट ऑप्शंस, ये जो यहाँ पर बन रहा है, लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारा ये मॉडल बनेगा। अगर इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट को बीच में लेके आ जाएगा, अब ये मूव करेगा, अब आप जहाँ लेके जाना चाहते हैं। या इसी तरह पिक्चर पर क्लिक करके यहाँ पर रैप टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें स्क्वायर कर देंगे तो इससे भी आ जाएगा। इस पर किसी पर भी क्लिक आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये बीच वाला जो है ऑप्शन
एक स्क्वायर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, इसी पर क्लिक किए हैं, ये ऑप्शन क्लिक किए, ये आपका बन के रेडी हो गया। अब यहां पर सबसे सरल है पिक्चर स्टाइल को, हम इसको बाद में करेंगे, बीच वाला जो सबसे सरल है, ठीक है ना। यहां पर किसी पर रखिए आप, देखिए मॉडल अपने चेंज होना चालू हो जाएगा। ये देखिए अभी जो जितना भी डिजाइन या कुछ भी बन रहा है इसी के द्वारा बन रहा है, और ये 2024 या 16 से ऊपर जितना भी है, 13 से लगभग आपका ये ऑप्शन उसमें है। ये देखिए आप जैसा यहां से चुनेंगे वैसा ये फॉर्मेट बना के आपको आपके सामने दे देगा। देखिए कोई भी ऑप्शन आप यहां रख सकते हैं। देखिए हम ये वाला ऑप्शन ले लिए, ये ऑप्शन आपको ये डिजाइन करके दे दिया यहां से, ठीक है। अब पिक्चर पर यहां से पिक्चर स्टाइल में बहुत सारा आप मॉडल आप चुन सकते हैं। यहां पर इसको जब भी क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट और पिक्चर लेआउट, ये ऑप्शन हम वहां पर टाइपोग्राफी में बताए थे, उसमें भी था, यहां भी है। तो पिक्चर बॉर्डर पर चलते हैं पहले। पिक्चर बॉर्डर पर अगर हम यहां पर किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वो कलर वहां पर उसके बॉर्डर में लगना चालू हो जाएगा। ये देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, देखिए हटाते हैं तो बॉर्डर खत्म हो गया, इस पर रखते हैं बॉर्डर आ गया, जैसे ब्लू बॉर्डर वहां दिख रहा है, क्लिक किए। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है, देखिए ब्लू बॉर्डर आ गया ना, इस पर कहां से लाए, अगर ये बाहर क्लिक कर दिए तो ये भाग जाएगा। कैसे इसका पिक्चर फॉर्मेट आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये स्टाइल के बगल में ये पहला ऑप्शन है पिक्चर बॉर्डर, ठीक है ना। तो पिक्चर बॉर्डर के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कलर ये दिखाई देगा। देखिए हम अब दूसरा कलर कर रहे हैं, ये रेड कर रहे हैं, देखिए रेड हो गया। अब इसी के नीचे कलर के नीचे यहां पर है वेट, बॉर्डर कितना मोटा होना चाहिए, बॉर्डर कितना पतला होना चाहिए, वो कितना जगह आपके फोटो में छेकेगा ये तय करेगा। यहां पर क्लिक करेंगे, ये देखिए बढ़ रहा है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो और बढ़ते चला जाएगा, और बढ़ते रहा है। ये यहां इतना हम मोटा कर सकते हैं इसके बॉर्डर को, ठीक है। ये निर्भर करता है आपके यहां से आप कितना मन में सोच रहे हैं इसके ऊपर। ये तो आपका कलर और बॉर्डर आपको तय हो गया करने के लिए। हम इसको मोटा करते हैं, क्यों किए हैं ये बताएंगे अभी। इसके जस्ट नीचे एक है स्केच्ड और डैश डैश, स्केच्ड पर क्लिक करते हैं। ये देखिए अगर यहाँ पर हम कोई भी ले लेते हैं, स्केच्ड आए, ये देखिए टेढ़ा मेरा आप बनाना चाहते हैं, ये देखिए ये नया ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। देखिए इस तरह का मॉडल आप चाहते हैं, वो अपने पिक्चर को सेट कर दिया बॉर्डर में। जिसका पुराना है MS ऑफिस चला रहे हैं ये कार्य नहीं करेगा, ठीक है। MS ऑफिस आपका लेटेस्ट होगा तब ये वाला ऑप्शन कार्य करेगा, प्लान वाला ऑप्शन कार्य करेगा। ये स्केच्ड वाला ऑप्शन इसमें पहला बार हम देख रहे हैं। मोर लाइन यहाँ से भी आप ले सकते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, मॉडल चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, आते हैं फिर से, इसी के नीचे जस्ट नीचे डैश लाइन है, डैश पर क्लिक करते हैं, देखिए क्या होगा, देखिए ये इस तरह से ये बदल रहा है, ठीक है। तो जो मॉडल आप रखना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं प्लान जो बढ़िया रहे, ये वाला रखना चाहते हैं, रख लीजिए, होगी आपका। कलर आप कैसे लगाएंगे, इसका वेट कैसे बढ़ाएंगे, कैसे फ्रेम यानी बॉर्डर का जो डिज़ाइन है उसको जिगजैग वाले मॉडल में रखेंगे। इसका नाम था स्केच्ड, ये जो जिगजैग वाला है स्केच्ड फ्रेम में है, ये वाला नया मॉडल है और ये बढ़िया है। चलिए इसको ही ले लेते हैं आज, ये वाला मॉडल आपको इसमें आ गया, ठीक है।
अब आगे है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में सबसे है प्रीसेट। इसमें पहले से बहुत मॉडल बना हुआ है, किसी पर भी क्लिक कीजिए वैसा मॉडल ये ले लेगा, लेकिन जो डिज़ाइन आप किए वो परिवर्तित हो जाएगा। ये देखिए, देखिए जैसे मोबाइल वगैरह सब अभी आप देखते हैं पिक्चर लगा हुआ, ये यहाँ से डिज़ाइन बना सकते हैं। खाली रखेंगे, हम इसको डन नहीं करेंगे, इसको खाली देखेंगे कि कैसा मॉडल हो रहा है। ये पहला वाले में देख लिए। अब आता है शेडो में, खाली शेडो पर क्लिक करते जाइए। ये देखिए अलग अलग मॉडल शेडो का आ रहा है। देखिए सब में शेडो जैसा जैसा है, और शेडो में कोई परिवर्तन करेंगे तब यहाँ पर शेडो ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से उसका कलर, उसका डिज़ाइन, उसका दूरी, वो सब तय कर सकता है यहाँ से, जो आपको अलग अलग करके देखना है पर्सनल। ये पिक्चर इफेक्ट शेडो आ गया। अब आता है रिफ्लेक्शन। नीचे देखिए इसमें रिफ्लेक्शन लगा हुआ है, यहां पर क्लिक करेंगे। अभी रिफ्लेक्शन पर ऑटोमेटिक है इसमें, लेकिन ऊपर वाला नो रिफ्लेक्शन करेंगे तो रिफ्लेक्शन हट जाएगा। देखिए नीचे रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, यहां आ रहा है रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका रिफ्लेक्शन अलग है, इसका अलग है। देखिए सब में रिफ्लेक्शन, किसी में दूरी हो जाता है, किसी में डीप है, किसी में हल्का है। ये आपको यहाँ से करके दिखाई देगा। चलिए ये क्लियर हो गया। इसको रिफ्लेक्शन भी हमने देखा पिक्चर पर। इसके बाद है ग्लो। पिक्चर के पीछे जो है वो ग्लो दिखाई देगा। ये देखिए रेड के पीछे ग्लो है, नो करेंगे तो ख़त्म हो गया। देखिए पीछे ग्लो बनते जा रहा है, ये देखिए। चलिए ग्लो एक रख लेते हैं, ये देखने में सुंदर लग रहा है। फिर आगे आते हैं, ग्लो आ गया। फिर इसके बाद है सॉफ्ट एजेस, और सॉफ्ट करना चाहते हैं। ये देखिए फोटो को वैनिश करने लगा, तो ये ऑप्शन नहीं चाहिए। चलते हैं बेवल, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन इसमें आ रहा है। इसके बाद 3D, ये बहुत अच्छा से काम करेगा। 3D मॉडल देखिए, खाली रखते जाइए, आपको ये डिज़ाइन करते जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आज इंसर्ट मेनू के अंतर्गत पिक्चर को सेट करने आप या इफेक्ट के साथ सीख लिया, सिर्फ पिक्चर लेआउट को छोड़ करके। ये अगर इस पर करेंगे तो ये डिज़ाइन जो है ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये भी अलग अलग बदलेगा। ठीक है ना, इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं कि पिक्चर लगाने आप सीख गए। कवर पेज कैसे कार्य करेगा, कैसे ब्लैंक पेज लाएंगे, कैसे पेज ब्रेक करेंगे, और फोटो कैसे लाएंगे। आज 3 चीज़ हम आपको सिखा दिए, और असाइनमेंट किस तरह से आप इस तरह से देख लीजिए। उसमें जो फोटो है उसको लाना, सेम फोटो नकल नहीं करना है, फोटो कोई है। क्योंकि हम फोटो के अंदर में कोई भी छेड़छाड़ अभी नहीं किया, ज्यों का त्यों फोटो है। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।